हाय, गुड इवनिंग बच्चे लोग। आज हम लोग बात करते हैं हिंदी में परिचय का। थोड़ा सा हिंदी का परिचय होगा आज, फिर उसके बाद में आगे आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले परिचय में आप लोगों को देख लीजिए। हिंदी में सबसे पहले आपको बताया जाता है कि हिंदी का जो आर्य जननी है वो कौन है। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं हिंदी की आर्य जननी। ठीक, तो हिंदी की आर्य जननी हम लोग संस्कृत भाषा को कहते हैं। किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। और संस्कृत को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक का नाम है क्या? लौकिक संस्कृत, और एक का नाम है अलौकिक संस्कृत। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे बात अगली पॉइंट की बात होगी कि हिंदी किस लिपि में लिखा गया है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हिंदी किस लिपि में लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो लिपि लिखा हुआ है, लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा, वह होता है, क्या होता है? लीपना। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लीपना। ठीक, पहले बालक जो रहता है वह लीप के सीखता है, इसलिए लिपि का शाब्दिक अर्थ लिपना बताया गया है। ठीक है, और लिपि जो है संस्कृत के लीप धातु से बना हुआ है। किससे? संस्कृत के लीप धातु से लिपि का निर्माण किया है। और हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। किसमें? देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है प्यारा बालक, वह हुआ है ब्राह्मणी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से। और ब्राह्मणी लिपि का जो विकास हुआ है वह हुआ है आपका खरोष्ठी लिपि से। किससे हुआ है? खरोष्ठी लिपि से। यहाँ पे लिपियों का सीक्वेंस को दर्शाया गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, और ब्राह्मणी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी लिपि से हुआ है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे बात हो रही है, तो हिंदी देखिए देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि में आपका क्या क्या लिखा हुआ है? नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, और उसके बाद में मराठी आपकी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, और संस्कृत भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, इत्यादि। ठीक बच्चे, आगे यहाँ पे जब लिपि की बात हो रही है तो नोट पॉइंट में दो लिपियाँ और याद रखेंगे आप लोग। एक पूछा गया था अंग्रेजी कौन सा लिपि में है, तो आप जानते हैं अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? रोमन में। और पंजाबी कौन सा लिपि में लिखा जाता है? तो पंजाबी आपका लिखा जाता है गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, और एक बालक बना था उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? तो उर्दू आप बता सकते हैं अरबी या फारसी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स 3 दिख रहा है ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका अगला वाला पॉइंट जो बनाया गया था वह बनाया गया था कि हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में स्पष्ट रूप से मिलता है, और भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8वीं में हिंदी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 8वीं और भाग नंबर 17 याद करिएगा। और जब पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 343 से लेके 351 के बीच में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर आगे वाला सवाल बनता है कि हिंदी कितना ईसा पूर्व प्रयोग में लाया गया, तो हिंदी का 1000 ईसा पूर्व प्रयोग में लाया गया था। कितना? 1000। सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी का कौन किया था? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा सबसे पहले किया गया था, इस बात का आप याद रखेंगे। फिर हिंदी का संबंध पूछेगा कि हिंदी का संबंध किससे था, तो हिंदी का जो संबंध है प्यारा बालक वो किससे है? तो आपका जवाब रहेगा सौरसेनी से है। सौरसेनी एक प्रकार का अपभ्रंश होता है, जिसमें अपभ्रंश का अर्थ बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ या भ्रष्ट बताया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे हम निकालते हैं, हिंदी का परिवार क्या होता है? ठीक है, तो हिंदी का जो परिवार होता है प्यारा बच्चा, वह होता है भारूपी परिवार। क्या होता है? भारूपी परिवार। और भारूपी परिवार 2 शब्दों के योग से मिलकर बनाया गया है, जिसका नाम है भारत प्लस यूरोप।
यानी इन दो शब्दों के योग से मिलकर भारोपी का निर्माण किया गया है। अगर पूछ देता है भारोपी परिवार के सदस्य या इसकी शाखाएं कुल कितनी होती हैं, तो आपका जवाब रहेगा भारोपी परिवार के सदस्य या शाखाओं की संख्या क्या है, 6 है। पहले का नाम है इंडो आर्यन भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चौथा है ताई कड़ाई भाषा परिवार, पांचवा है सीनो तिब्बती भाषा परिवार, छठवां है ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। ठीक है, आपको 6 सदस्यों का नाम याद करके रखना है, ठीक है ना, क्योंकि एक सदस्य का नाम बार बार पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको याद कर लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम बनाते हैं प्यारे बच्चे कि हिंदी का जो है कि भारत में लगभग कितने देशवासियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो भारत में हिंदी लगभग 60 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है, इसीलिए भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। और राजभाषा घोषित किया गया है कब, 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर हिंदी दिवस की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चे, देख सकते हैं आप, अगर पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपका जवाब रहेगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगर पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कितने मनाएंगे विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस का जो डेट है प्यारा बालक वह है 10 जनवरी को। क्योंकि 10 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे नोट पॉइंट को याद कर लीजिए, नोट पॉइंट यहाँ पे याद करेंगे बच्चे, जो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम 10 जनवरी, सर्वप्रथम 10 जनवरी सन 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ, नागपुर में वर्धा समिति के सहयोग से किया गया, जिसका बोधवाक्य यानी थीम था वासुधैव कुटुंबकम। ठीक है, क्या था, वासुधैव कुटुंबकम इसका थीम बनाया गया यानी बोधवाक्य बनाया गया प्यारा बच्चा। तभी से हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर इसके बाद में पूछ दिया जाएगा राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में किया गया था। अगर आपसे पूछता है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष है बीजी खेर। क्या नाम है उनका, बीजी खेर है। बीजी खेर का पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे इतना पता चल गया कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का नाम बीजी खेर है। अब हम सारी बात को आपको यहाँ पे दिखा देते हैं प्यारे बच्चे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम क्या है। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें आपका जवाब रहेगा उदंत मार्तंड। क्या बताएंगे आप, उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। और इसके जो संपादक कर्ता हैं, इसके संपादक कर्ता का नाम है पंडित जुगल किशोर, यानी पंडित जुगल किशोर इसके संपादक करता है प्यारा बालक। पंडित जुगल किशोर संपादित किए थे। और ये उदंत मार्तंड बच्चा 30 मई, कब डेट याद करेंगे, 30 मई सन 1826 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक, और कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ बताएंगे, पश्चिम बंगाल या कोलकाता में इसे प्रकाशित किया गया। पश्चिम बंगाल या कोलकाता में इसे प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था, 30 मई सन 1826 में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल हम यहाँ पे आपको बताते हैं प्यारे बालक। देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे भाषा, किस पे बात करेंगे, भाषा पे बात करेंगे। तो भाषा पे बात करते हैं, आते हैं अब हम लोग भाषा पे बात करते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं भाषा पे बात करेंगे तो भाषा के तत्वों को भी याद रखेंगे। और यहाँ पे अभी जितना हम बताए हैं इस बातों को हम आपको बता देंगे लास्ट में टाइम में। फिर इसके बाद आपका काम क्या है कि जो चीज़ें बताई जा रही है उसको बस ध्यान से देखते रहिए और याद करते रहिए, या हो सकता है नोटबुक में लिखते रहिए, इसलिए हम आपको लिख के बताते हैं ताकि आप भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भाषा पे। प्यारा बालक देखिए, जो भाषा है
भाषा, ये भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। जो भाषा की अगर डिफिनेशन देखा जाए एक डायग्राम माध्यम से, तो जब कोई भी व्यक्ति है वह अपने भाव प्लस विचार को, अपने भाव प्लस विचार को किसी अन्य व्यक्ति के सामने, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करेगा, व्यक्त या प्रकट करने के साधन को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, भाषा कहेंगे। कोई भी व्यक्ति है यदि अपने भाव को और अपने विचार को किसी अन्य व्यक्ति के सामने यदि वह व्यक्त करता है, प्रकट करता है, इसी साधन को भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, अगर उसको कोई बात कहना है तो अपनी भाव और विचार को जब तक आपके सामने व्यक्त या प्रकट नहीं करेगा तब तक आप उसकी बात को नहीं समझ सकते कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा की डिफिनेशन वही बनती है, किताब लैंग्वेज से बनता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भाव और विचार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त या प्रकट करने के साधन को ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछ दिया जाता है कि भाषा की संख्या कुल कितनी होती है, तो भाषा की संख्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या 22 बताया गया है। अगर पूछ दिया जाता है गणना करने पर भाषा की संख्या क्या हुई थी, तो गणना करने पर भाषा की संख्या सिर्फ 14 आई थी। और यहाँ पे नोट पॉइंट याद रखेंगे, पूछा गया था एक बार कि 15वीं भाषा का नाम क्या है, 15वीं भाषा का नाम क्या है, तो 15वीं भाषा का नाम है सिंधी भाषा। क्या नाम है, सिंधी भाषा, याद रखेंगे। 15वीं भाषा का नाम सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा का विकास होता है ब्राह्मण अपभ्रंश से, जो कि क्या है कि हमारे पास 22 भाषा है, गणना करने पर 14 भाषा, 15वीं भाषा का नाम सिंधी है। यहाँ पे सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे प्यारा बच्चा ये एक स्टार बनाते हैं हम पहले फर्स्ट नंबर पे, तो 21वां बताएंगे आप, 21वां यानी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। किसको, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। यानी तब मुझे पता चल गया 15वीं भाषा का नाम सिंधी भाषा है, और सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1967 में जोड़ दिया गया, जिससे संख्या इनकी बढ़ के 14 से क्या हो गई, 15 हो गई। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चे, आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, ध्यान देंगे। अगला संविधान संशोधन किया गया 71वां, कौन सा, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा सन 1992 में, प्यारा बालक, 1992 में नेपाली को जोड़ा गया। किसको, नेपाली को, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों भाषा को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1992 में। ठीक, और 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। एक संविधान संशोधन और किया गया है जिसका नाम है, यहाँ पे ऊपर देखते हैं, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा सन 2003 में मैथिली को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, मैथिली को जोड़ा गया, डोंगरी, मैथिली डोंगरी को जोड़ा गया, बोडो को जोड़ा गया, मैथिली डोंगरी बोडो, और 4 नंबर पे आती है जिसका नाम है संथाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथिली डोंगरी बोडो संथाली, यहाँ पे सिंधी नेपाली मणिपुरी कोंकणी, यानी कि 14 में +8 भाषा कर दिया जाएगा तो 22 भाषा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाता है यहाँ पे नोट पॉइंट करके याद रखेंगे कि भाषा के क्षेत्र में पुरस्कार, तो भाषा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है प्यारा बालक,
तो वह 24 भाषा को दिया जाता है, यानी 22 भाषा को न देकर के कितनी भाषा को दिया जाता है, 24 भाषा को, यानी 2 भाषा इसमें प्लस कर दिया जाता है। दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है राजस्थानी भाषा, दूसरे का नाम क्या है बच्चे, अंग्रेजी भाषा, यानी राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को जब जोड़ दिया जाएगा तो संख्या बढ़कर कितने हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यानी कि अब आपका जवाब क्या होगा कि भाषा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषा को दिया जाता है, और भाषा गणना करने पर 14 हुआ, और भाषा की संख्या भारतीय संविधान में 22 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और भाषा का जो डिफिनेशन बनाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति है अपने भाव और विचार किसी अन्य व्यक्ति के सामने व्यक्त या प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि भाषा के जो है तत्व क्या होते हैं। तो प्यारा बच्चा, जो भाषा है यहाँ आप देख सकते हैं भाषा के तत्व, तो भाषा के तत्व निम्न है, यानी निम्न प्रकार के भाषा के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं पहला तत्व का नाम हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, जिससे हम कहते हैं भाषा जो है वह क्या होती है भैया, अर्जित की जाती है, भाषा अर्जित की जाती है। पहला भाषा अर्जित की जाती है। दूसरा होता है जो भाषा होता है प्यारा बालक, वह होता है परिवर्तनशील। भाषा कैसा होता है, परिवर्तनशील। तीसरा होता है भाषा जो होता है प्यारा बालक, वह व्याकरण पर क्या करता है, अंकुश लगाता है। और 4 नंबर एक लास्ट पॉइंट बनती है जिसको हम लोग कहते हैं भाषा जो होता है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। क्या होता है बच्चे, व्यवस्थित समूह होता है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। यानी कि हम कह सकते हैं भाषा के 4 तत्व होते हैं। पहला भाषा अर्जित की जाती है, दूसरा भाषा परिवर्तनशील होती है, आपका जो है कि 4 नंबर पे आता है भाषा व्याकरण पर अंकुश लगाता है, 3 नंबर पे आता है भाषा जो है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, आगे हम लोग एक बार फिर से बात करते हैं प्यारे बालक यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे उसमें आपका हिंदी का सही सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस होता है। देखिए यहाँ पे आते हैं, बोर्ड पे देखते रहिए, भाषा का नहीं हिंदी का सही क्रम का बात कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे सही क्रम में देखिए सबसे पहले आता है पाली, पाली के बाद है प्राकृत, उसके बाद है अपभ्रंश, क्या है, अपभ्रंश है, उसके बाद में आता है अवहट। ये इसका सीक्वेंस आपका देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस। तो ये जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट है, यहाँ पे जो अपभ्रंश देख रहे हैं और अवहट देख रहे हैं, अवहट का स्पष्ट रूप से पूछा गया था उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अवहट का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की एक रचना है जिसका नाम है कीर्तिलता। इसी कीर्तिलता में अवहट का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। और अपभ्रंश का जो अर्थ होता है प्यारा बालक, वह होता है बिगड़ा हुआ, या होता है भ्रष्ट, या होता है टूटा हुआ। ठीक, और अपभ्रंश जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के, 4 प्रकार के, सौर, सेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस। ठीक है, पूरी बातों का वर्णन हम आपको करते हैं 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया कि हिंदी का जो है परिचय बताया गया, कि हिंदी का परिचय में आपको बताया गया कि हिंदी की आर्य भाषा का नाम क्या है। तो हिंदी की आर्य भाषा है आपकी जननी है, या पूछ सकता है कि हिंदी का जो है जननी किसे कहते हैं। तो संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। फिर हिंदी किस लिपि में लिखा गया, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। और ब्राह्मणी लिपि का विकास किससे हुआ है, खरोष्ठी लिपि से। आपका जवाब होगा हिंदी में देवनागरी लिपि है, ये बात सबको पता है, लेकिन हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि में नेपाली, मराठी, संस्कृत भी लिखा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद में हमने कहा अंग्रेजी कौन सा लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू, अरबी या फारसी लिपि में लिखा हुआ है। पंजाबी कौन सा लिपि में लिखा गया है, तो आपका जवाब होगा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। फिर हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा किया गया। कितने ईसा पूर्व हिंदी का प्रयोग में लाया गया, 1000 ईसा पूर्व प्रयोग में लाया गया। अगर पूछा जाता है कि अगला सवाल बनाएंगे कि हिंदी का संबंध किससे, हिंदी का संबंध सौर सेनी से है। हिंदी किस परिवार की है, भारोपी परिवार की। भारोपी परिवार के हमने कहा कि 2 शब्दों के योग से मिलकर बनाया गया भारत
प्लस यूरोप, इनके सदस्यों की संख्या 6 है। इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ताई कड़ाई, सिनु तिब्बती, ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। फिर इसके बाद में अपभ्रंश का अर्थ बता दिया गया, बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ या भ्रष्ट होता है। अपभ्रंश 4 प्रकार के होते हैं, सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस। फिर हमने कहा अगर यदि कोई पूछ दिया जाता है कि लहदा एवं पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो लहदा और पंजाबी का विकास हुआ है किससे, तो आपका जवाब होगा पैशाची अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का विकास ब्राचंड अपभ्रंश से हुआ है और मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से होता है। अगर पूछ देता है कि भैया 15वीं भाषा का नाम क्या है, सिंधी भाषा है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का, गणना करने पर 14 भाषा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया। फिर उसके बाद में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को कब जोड़ा गया, तो आपका जवाब रहेगा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1992 में जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 2003 में मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो को जोड़ दिया गया, जिससे इनकी संख्या कुल कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। अगर भाषा के क्षेत्र में पुरस्कार की बात करता है तो भाषा के क्षेत्र में पुरस्कार 22 भाषा को न दे करके 24 भाषा को दिया जाता है, जिसमें 2 भाषाओं को इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, राजस्थानी और अंग्रेजी को जोड़ देता है। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने कहा भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा की परिभाषा बता दिए, जब कोई व्यक्ति अपने भाव एवं विचार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त या प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। और भाषा के 4 तत्व होते हैं। भाषा अर्जित की जाती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा व्याकरण पर अंकुश लगाती है एवं भाषा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक, यहाँ तक मैटर क्लियर है। फिर इसके बाद में हम आपको यहाँ पे ये भी बता दिए कि हिंदी का सही क्रम में जो विद्यापति हैं उनकी कीर्तिलता में अवार्ड का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यदि पूछ दिया जाता है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कौन कहा था, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल यानी विद्यापति को मैथिल कोकिल कहने वाले व्यक्ति का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। जब उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे तो पदावली रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल का दर्जा दिया गया है, जबकि इनको अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है। इनकी 4 रचनाएं प्रमुख है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, जबकि इनके कुल 14 ग्रंथों को साक्ष्य माना जाता है, प्राप्त किए गए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये भी बता दिया गया, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में कि भाषा एवं बोली में क्या अंतर है। भाषा एवं बोली में क्या अंतर है, तो एक प्रकार से भाषा एवं बोली में निम्न प्रकार के अंतर है। भाषा का जो प्रयोग होता है वह विस्तृत स्थानों पर किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग सीमित या क्षेत्रीय होता है। बोली की संख्या 18 होती है, उपबोली की संख्या 5 होती है। उसमें आपका जो पश्चिम साइड की बोली है उसका नाम है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। और पूर्वी साइड में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। और बिहार साइड में भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलते हैं। राजस्थान साइड में जाएंगे मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी बोलेंगे। पहाड़ी इलाका में जाएंगे नेपाली, कुमायूनी, गढ़वाली। ठीक है। और इनका जो बोली का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की भी बोली 6 होती है, जिसमें 6 बोलियों में आता है ब्रज भाषा आता है, खड़ी बोली आता है, अवधी आता है, भोजपुरी आता है, कन्नौजी और बुंदेली। तो हम लोग अब इस पर बात करेंगे कि जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्राचीन नाम क्या है, ब्रज भाषा का जो है कि स्थान कहाँ है, ब्रजमंडल किसे कहते हैं, खड़ी बोली का केंद्र कहाँ है, खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या कितनी है, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है, प्रथम महाकाव्य क्या नाम क्या है, कौन लेखक है। ठीक है। इनके प्रमुख कवि क्या हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे ये बात करेंगे। ठीक बच्चे, धन्यवाद।